गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज कार इंश्योरेंस। क्यों आज मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है? बिकॉज रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई कार इंश्योरेंस की रिन्यूअल आती है, जो 95% लोग कार डीलर से ही करवाते हैं, तो एक डीलर के टेलीकॉलर से फोन आ जाता है कि सर आपका कार इंश्योरेंस आ रहा है, इतना इतना रिन्यूअल अमाउंट है। लेकिन उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी पॉलिसी में नहीं है। दूसरा, या तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, दोनों केस में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो। तो आज के टॉपिक में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन कवर करेंगे कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से कवर होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, और उसके हिसाब से आप पर्सनलाइज कर सकते हो अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो फीचर की आपको एक्चुअल में ज़रूरत है वो आप ले सकते हो, जो फीचर्स की आपको ज़रूरत नहीं है वो आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितनी तरह की कार इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो सबसे बेसिक पॉलिसी होती है विच इज़ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? आप कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल चलाते हो तो इंडियन मोटर व्हीकल के एक्ट के तहत आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप या आपकी गाड़ी को कोई कवरेज नहीं मिलता, लेकिन बाय चांस कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे आप सामने वाले पर्सन को या सामने वाली कोई दूसरी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, तो उस केस में जो कोर्ट से सेटलमेंट होता है उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने से सिर्फ आप, जो भी पुलिस आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मांगती है और उसके ऊपर अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो फाइन भरने से ही आपको प्रोटेक्टिव ये थर्ड पार्टी पॉलिसी बनाती है, बाकी कोई एक्स्ट्रा फीचर उसमें आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। तो अगर आपके बेनिफिट, अगर आप एक्सीडेंट से बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपकी कार को या टू व्हीलर को कोई डैमेज हुआ, तो उसके लिए ओन डैमेज पॉलिसी लेनी पड़ती है। ओन डैमेज पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट की वजह से बाइक को या कार को कोई भी डैमेज होता है तो वो डैमेज ये पॉलिसी कवर करती है। अभी उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जिसको एड ऑन बोला जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टर्म्स की क्या डेफिनेशन है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप, मेरे पास एक पॉलिसी है जिसमें से ही मैं स्टेप बाय स्टेप्स वर्ड ले रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है आईडीवी। आईडीवी मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। सिंपल टर्म्स में बोले जाए तो लेट से आपने कोई कार ली है 10 लाख रुपए की, तो जैसे ही वो शोरूम से बाहर निकलती है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है 9.5 लाख रुपए, बिकॉज उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है कि हर साल आपकी गाड़ी की वैल्यू ऑन एन एवरेज 10% कम होती जाएगी, बिकॉज वो गाड़ी डे बाय डे पुरानी होती जाती है। तो जैसे जैसे आपका इंश्योरेंस का रिन्यूअल आएगा, हर साल आपकी आईडीवी घटती जाएगी, बिकॉज कार पुरानी हो चुकी है तो उसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं घटती जाएगी। तो उसको बोला जाता है सिंपल इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। सेकेंड पॉइंट है जो एड ऑन पॉलिसी में हम लोग ले सकते हैं विच इज नील डेप्रिसिएशन कवर। नील डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि गाड़ी के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक, फाइबर, रबर, ग्लास। अगर ये पार्ट अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से डैमेज होता है और अगर आपने नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो आपको जो भी क्लेम करेंगे उसमें लेट से ये सब कंपोनेंट का कॉस्ट हुआ है 20,000, तो उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू 50% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने क्लेम रखा हुआ है 20,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 10,000 पे करेगी, बिकॉज आपकी पॉलिसी में नील डेप्रिसिएशन या जीरो डेप इंक्लूडेड नहीं है। तो आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो ये फीचर आपको एडिशनल लेना पड़ता है, ताकि अगर आगे जाके ग्लास, फाइबर ऐसे कोई बॉडी कंपोनेंट में क्लेम आए तो आपको 100% कवरेज मिलेगा, ना कि 30 या 50% डेप्रिशिएट होके मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि अगर आप ओवर अ पीरियड हर साल गाड़ी चला रहे हो और आप इंश्योरेंस कंपनी को फायदा करवा रहे हो क्लेम ना लेके, तो क्लेम ना लेने से के रीजन की वजह से आपको एक रिवॉर्ड मिलता है विच इज नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उस हिसाब से जितने भी साल आप क्लेम नहीं लेते हो ओवर अ पीरियड आपको डिस्काउंट मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल पे। अभी
लेट्स से आपने 40% एनसीबी नो क्लेम बोनस कलेक्ट कर लिया, लेकिन एक साल में आपने क्लेम लिया तो नो क्लेम बोनस फिर से आपका जीरो हो जाएगा, विच इज लॉस फॉर यू। तो अगर आपको नो क्लेम बोनस जो मिला है वो प्रोटेक्ट करना है तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन मतलब एनसीबी प्रोटेक्शन का फीचर भी आप ले सकते हो, ताकि अगर आपके पास बोनस एक्यूमुलेट हुआ है और आप कोई क्लेम लेते हो तो वो एनसीबी प्रोटेक्शन में आपका एनसीबी इंक्लूड रहेगा। थर्ड पॉइंट इज इंजन कवर। ऐसे काफी सारे एरियाज हैं जहाँ पे फ्लड या बारिश की वजह से कार में पानी चला जाता है। तो अगर आप ऐसे कोई जगह पे पार्क किए है जहाँ पे बारिश का पानी आ गया है और सडनली आपने बारिश का पानी जाने के बाद कार स्टार्ट करने की ट्राई की तो वो इंजन ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल पॉलिसी में कोई भी पॉलिसी इंजन ब्लॉक होने का जो भी कवरेज है वो नहीं देती है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बारिश का पानी ज़्यादा भर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आप इंजन कवर भी ले सकते हो, ताकि ऐसे कोई इंसिडेंट में इंजन ब्लॉक होता है तो वो पॉलिसी में कवरेज होगा। कंज्यूमेबल कवर इज नेक्स्ट पॉइंट। कंज्यूमेबल मतलब कार में ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जैसे नट बोल्ट या तो फिर ग्रीस, ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, एयर कंडीशन का गैस, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो आप जैसे जैसे कार यूज़ करते हो तो उसमें वो चीज़ें कंज्यूम होती है। तो नॉर्मल पॉलिसी में कंज्यूमेबल का आपको क्लेम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ये कंज्यूमेबल कवर लेते हो तो ये सभी चीज़ों का भी जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस हुआ है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई कार ली है 2018 में जिसकी परचेज कॉस्ट थी 10 लाख रुपीस, बट ओवर अ पीरियड वो कार टोटल लॉस में जाती है बिकॉज ऑफ थेफ्ट या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ या तो कोई कार में फायर हो गया तो वो पूरी की पूरी कार टोटल लॉस में चली गई। अभी होगा क्या कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ओवर अ पीरियड कार की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। लेट्स से आपने कार ली है 10 लाख रुपए पे करके, लेकिन 5 साल के बाद उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू हुई 5 लाख रुपए और कार टोटल लॉस में चली गई। तो ऐसे केस में नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए ही पे करेगी, लेकिन वही गाड़ी आप फिर से नहीं लेने जाओगे तो आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी में रिटर्न टू इनवॉइस का फीचर लिया हुआ है तो ऐसे केस में जो भी आपकी कार की परचेज वैल्यू है विच इज़ 10 लाख, तो वो पूरी की पूरी अमाउंट आपको मिलेगी, ना कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो अगर आप हाई एंड कार ड्राइव करते हो तो काफ़ी वैल्यू ओवर अ पीरियड घट जाती है, तो ऐसे केस में आप रिटर्न टू इनवॉइस का फीचर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रोड साइड असिस्टेंट। ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो लोगों का आउट सिटी में ज़्यादा ड्राइविंग होता है, मतलब सूरत से बॉम्बे, सूरत से दिल्ली, सूरत से अहमदाबाद। ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर किसी वजह से कार ब्रेक डाउन हो जाती है हाईवे पे या दूसरे कुछ रूरल एरिया में, तो कंपनी विल टो योर कार और जो भी नियरेस्ट गैराज होगा उसमें वो टो करके ले जाएंगे। अगर आपने ये कवर नहीं लिया है तो ऐसे केस में टोइंग का चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, वो शायद 2000-3000 के आसपास जैसे जैसे सिचुएशन में आप हो। तो अगर आपने ये रोड साइड असिस्टेंट का फीचर लिया हुआ है तो आपके टोइंग के जो भी चार्जेस हैं वो बच सकते हैं। तो आई होप कि ये सब फीचर्स जान के आप जब भी अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हो कार का या टू व्हीलर का, तो जो पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो, जो पॉइंट आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है उसको आप निकाल भी सकते हो, ताकि आपका और हमारा जो भी पर्पस है फिनोलॉजी का, आपके पैसे बचाना, तो वो पर्पस सॉल्व हो पाए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है या कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। थैंक यू।